इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है जी? हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? उसको क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन एमिशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सलोनी जी? हाँ जी, एक मेटल सरफेस के ऊपर, जैसे सपोज ये मेटल सरफेस है, उसके ऊपर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोला जाता है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोला जाता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, एक मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको क्या बोलते हैं जी? हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देते हैं कई जगह, वैसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। मेनली ज्यादातर क्या बोला जाता है जी? नीट वाले अपना पॉइंट्स लिखते हैं। पहला था फ्री इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स is called free electron. Loosely bound electrons is called free electrons. थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from the metal surface. हाँ जी, थ्रेशोल्ड और वर्क फंक्शन समझ आ गया जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। इसके नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आपको थ्योरी चाहिए होगी तो सारा लिखा होगा उसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अभी समझने पे फोकस ही करना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू -19। ठीक है जी। वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है जी? जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, जब हम पोटेंशियल कितना देते हैं? 1 वोल्ट। वर्क डन का फार्मूला था क्यूबी। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल दूं तो वो वर्क डन किसके बराबर आ गया जी? 1 इलेक्ट्रॉन। और जूल्स में अगर बात करूं तो कन्वर्जन करूं तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है जी। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -13। याद रहेगा ये? ठीक है जी। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -13। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के 4 तरीके होते हैं, जो हमने बुक में पढ़ाए, 4 तरीकों से आप इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हो। देखो जी, बोर्ड वालों के लिए रिवीजन है। ठीक है जी, तो आपका एक बार तो हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 मेथड है। नंबर 1, थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक का मतलब नाम से ही सुन रहे हैं, थर्मल, हीट। हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? थर्माइनिक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? थर्माइनिक। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई डाउट? सेकंड,
कोल्ड कैथोड या फील्ड एमिशन, कोल्ड कैथोड और फील्ड एमिशन। इसमें क्या होगा जी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे जी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जी, इजेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, कोल्ड कैथोड एमिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल्ड कैथोड। थर्ड, यही मेन टॉपिक है अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आधा चैप्टर इसी पे ही है और आधा डी ब्रॉगली, दो ही टॉपिक है इसमें, ठीक है जी। डी ब्रॉगली लास्ट लेक्चर में हुआ था। जिनका रह गया है, मुझे एक वीडियो मैंने भेजा है ग्रुप में, दोबारा भेज दूंगा। और वैसे भी मैंने 2 वीडियो पहले भी भेजे थे। बहुत ही, वो जो स्टार्टिंग में वीडियो भेज रखे हैं 5, वो अगर आप ढंग से देख लो तो चैप्टर मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप ही मुझे समझा। कई बार देखा है जी मैंने, क्योंकि एक अभिषेक लड़का था, उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था कोरोना टाइम पे। 11वीं भी उसने कुछ नहीं पढ़ा, 12वीं भी, बोर्ड तो थे नहीं फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकंड सेमेस्टर में बोर्ड आ गया। उसने पहला तो कुछ पढ़ा नहीं, उसको मैं पढ़ाने जाऊंगा, मैंने उसको वीडियो दी है, मैं कहा 2-2 3-3 बार देख और लिख दे। फिर वो बच्चों को पढ़ाता था, रेगुलर बच्चों को, मतलब वो वीडियो देख के उसने अच्छे नोट्स बना लिए और एसएल के जो क्वेश्चन बताए उसने लगाए। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ा रहा है भाई, जो रेगुलर आ रहे हैं क्लास में, उनसे बढ़िया नंबर ले गया सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है जी। तो बस ये है कि ध्यान से उसको देख के अप्लाई करना पड़ेगा। आओ जी, थर्ड में क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेन टॉपिक। जैसा कि अभी बताया कि एक मेटल सरफेस है, अगर एक फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर गिरेगी, क्या होता है जी, हर एक का वर्क फंक्शन अलग है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग है। तो उसको वर्क फंक्शन क्या बताया था मैंने, मिनिमम एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी तो अलग होगी ना जी। तो क्या होता है जी, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency fall on it, light of suitable frequency fall on it, phenomena of emission of electron when light of suitable frequency fall on it। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसका नाम पड़ गया भाई फोटो इलेक्ट्रॉन, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यही वालों के लिए तो मैं कह देता हूँ भाई पैक है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कई बार मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ आना है, पीईसी का मतलब क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डन है। इलेक्ट्रॉन जो मिट हुआ उसको क्या बोला गया भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोला गया जी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आज ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, अगली क्लास में असाइनमेंट डिस्कस हो जाएगी, मैं आपको दूंगा, आज असाइनमेंट मिल जाएगी। आराम से 2-2 3-3 लेक्चर भी ढंग से लगाएंगे ना जी, तो ये चैप्टर एक बार आपके हो जाएंगे, फिर आप एक बार सर से कर लेना। बस लेयर बनानी है आपको, हर एक चैप्टर जो आप पक्का करना चाहते हो, खुद भी जब पढ़ते हैं तो लेयर लगाएंगे उसमें। जितनी बार आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में 10-15 बार पढ़ के जाए फार्मूले। नीट में तो क्या है भाई, फार्मूला याद है ना, बस काम होने वाला है, नहीं याद तो बस मुश्किल है। 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 50 में से जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लगना है, पर वो याद नहीं आता बस एट ए टाइम। ओहो यार ये तो खड़ा ये तो मुझे आता ही था। ऐसे ही होता है, बच्चे करते हैं सर ये तो आता था लेकिन वहां पता नहीं क्यों नहीं। चैप्टर 4 के मुझे कुछ वो डेरिवेशन है समझा देना। चैप्टर 4 की सर तो फिफ्थ करा दें अभी, है ना, हो गया सर, फिफ्थ भी हो गया, चल करा दे फिफ्थ करवाएंगे ईएमआई। ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अगर हम बात करें, सेकेंडरी इमिशन है चौथा। सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है भाई, इजेक्ट हो जाता है। इसमें जो कोल्यूजन हम बोलते हैं, कोल्यूजन इलास्टिक कोल्यूजन मानते हैं, इसमें कोल्यूजन को क्या मानते हैं भाई, इलास्टिक कोल्यूजन। बाकी बस ये रीड करना है, कोई ज्यादा इसमें काम नहीं है। 3 टॉपिक जो मैंने लिखवाए हैं बुक से, वो बस आपने डेफिनेशंस रीड करनी है, ठीक है जी। बाकी मेन टॉपिक यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें आगे चल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, minimum frequency required to eject the electrons, minimum frequency required to eject the electrons from the metal surface, minimum frequency required to eject the electrons from the metal surface, minimum frequency required to eject the electrons from the metal surface is called threshold frequency. इसकी बुकलेट मुझे याद दिला देना, मैं नेक्स्ट क्लास में 20 में वैसे इसकी ड्यूटी लगाएंगे, ग्रुप में मैसेज करेगा कल कर देना आप एक बार कि सर बुकलेट ले आना, ठीक है जी, 6-7 बजे शाम को गए। हाँ जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? ये उल्टा है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है जी? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें उल्टा है जी, मैक्सिमम। समझा? हाँ जी, डिफरेंट मेटल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है असल में जो कराता हूँ मैं बच्चों को, जो हमारी अल्कली मेटल है, अल्कली की स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। अल्कली मेटल है, वो विजिबल लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देती है। वो किस पे इजेक्ट कर देती है भाई, इलेक्ट्रॉन? विजिबल, जो हमें दिख रही है ना, ये जो हम लाइट देख रहे हैं, विजिबल लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं। कौन? अल्कली कौन है भाई? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम, ठीक है जी, लिथियम, ठीक है जी। ये सारे मोस्ट फोटो सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर ये तो सनलाइट भी इस पे गिर जाए, या ये बल्ब ये जो जल रहे हैं ये लाइट भी गिर जाए, तब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है भाई, एमिट हो जाता है। उसके बाद है मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किस पे? अल्ट्रावायलेट पे, अल्ट्रावायलेट लाइट पे एमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और हैवी मेटल्स, एक्सरे। हैवी मेटल्स कौन हो गए जी? जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है जी, हाँ, कॉपर। हैवी मेटल्स एक्सरे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट। ये 4 चैप्टर 7 क्वेश्चन है भाई, 28 नंबर है आपके नीट के। और इन पे क्या होता है, मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ भाई, आसान क्वेश्चन के भी 4 नंबर मिलने हैं, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 4 नंबर मिल रहे हैं। या तो कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व करके तमका मिलना है तो बताओ। सबसे पहले नीट में टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा? जब आसान क्वेश्चन फास्ट होगा, फिर ही तो मुश्किल क्वेश्चन पे टाइम लगा पाओगे।
ठीक है जी। तो आसान की इतनी प्रैक्टिस हो कि भाई वो तो देखते हो जाए तब काम बनता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर आपके रीडिंग में ही हो गए 50 में से, फिर आपको 30 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम आपको मिल जाएंगे 45 से 50 मिनट। वो 20 क्वेश्चन रीडिंग में तो 20 मिनट में वो हो जाने चाहिए, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको फिजिक्स में। तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। ठीक है जी। आओ जी, अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनेगा और उसके ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। एसएल की बुक यहाँ पड़ी है जी, इन 4 चैप्टर के तो एसएल के सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर हमें 28 में से 28 निकालने हैं इसमें, ठीक है जी, बोर्ड वालों को 19 में से 19 निकालने हैं भाई। टारगेट तो यही है कि फुल मार्क्स है इन चैप्टर से। हाँ जी, एक वैक्यूम चैम्बर ले रखा है, इसमें ये क्या है भाई, मेटल प्लेट है या फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ये क्या है जी, मेटल प्लेट है या फोटो सेंसिटिव प्लेट है। इसको अमीटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, अमीटर। इसमें से अमिट होना ना जी इलेक्ट्रॉन है। और ये विंडो डब्ल्यू है, ये क्या है जी, विंडो डब्ल्यू। ये मेरा सोर्स है, ठीक है जी। और यहां पर क्या है जी, कलेक्टर। यहां पर क्या है जी, हाँ जी हाँ जी, एक हो गया भाई। वो तो 1 घंटे देखे हुए मेरे को फोन है। और वो क्या है, योगेंद्र भाई, तो इसका पेपर है उसका बायोटो पेपर है। बायो। माइक्रो एमीटर लगा हुआ है जी। पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं इसे, ठीक है जी। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये की लगा हुआ है। ये एक हाई टेंशन बैटरी है, एचटीबी। इसको रियोस्टैट भी बोल देते हैं, और पोटेंशियल डिवाइडर। जाना जी, ये बीच में रहता है। इस कनेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। रिवीजन चल रही है भाई, सेमीकंडक्टर तो खत्म हो गया, अब ड्यूल नेचर से रिवीजन स्टार्ट है। पहले ये 4 चैप्टर की रिवीजन है, फिर उसके बाद फर्स्ट बुक की भी रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। हाँ, ये ड्यूल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। हाँ, बाकी आपकी सुबह वाली क्लास का भाई देखते हैं। ठंड में भाई उठना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है 6:30 बजे ना। चलो करता हूँ कोशिश भाई। हाँ जी, सोर्स से जब लाइट निकलती है, लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट है तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये विंडो डब्ल्यू थी, क्वार्ट्ज फाइबर की बनी होती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, एमिट कर रहा है। अगर ये कनेक्शन पॉजिटिव के साथ, आप देखो ये यहाँ को पॉजिटिव, ये बीच में लगा हुआ है। अगर मैं इसको इधर लगा दूंगा तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर इसको इधर लगा दूंगा तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो सकता है जी, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। अभी हमने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है कलेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जी, पॉजिटिव की तरफ। तो वो कलेक्टर की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे।
और जो करंट मेजर होगा माइक्रो एम्पियर में, वो कौन सा करंट है जी? फोटो इलेक्ट्रिक। सिंपल सा है, एक लाइट आएगी, सोर्स है, सोर्स से लाइट आई, ठीक है जी। पर अब भाई क्लास मैंने 12:05 12:10 तक स्टार्ट कर देनी है, वो पहले वाला सिस्टम नहीं है। बस अपना फटाफट आगे से, तो क्या आपका 11:30 बजे भी शुरू करूंगा इस क्लास को, थोड़ा सा 11:15 मतलब 11:45 तक, ठीक है जी। आपका टेस्ट भी रखने हैं ना थोड़े, सेमीकंडक्टर का 2 कर ले, थ्योरी का तो 2, सारी थ्योरी का टेस्ट दे दो सेमीकंडक्टर का बोर्ड वाले। हाँ, बड़ा इजी सा टेस्ट बना रखा है। हाँ जी, तो लाइट गिरी, लाइट फोटोसेंसिटिव पे गिरी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाई? अमिट, और वो कलेक्ट हो गए अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव, और करंट का नाम क्या पड़ गया भाई? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है जी। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन्स बढ़ जाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। क्या होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होने हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो अगर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा जी? ज्यादा। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया जी? इंटेंसिटी। अगला पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करते हैं? डायग्राम बनाना है, अभी रहने दो, मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ ग्रुप में। हाँ जी, रवनीत जी के नोट्स हैं ये। बाकी आप सबने तो बना ही रखे हैं, जिन्होंने नहीं बनाए उनके लिए पीडीएफ भेज दिए जी पूरी, ठीक है जी। बोर्ड्स वालों को तो सब कुछ लिखना ही लिखना है भाई, सारा याद करना है, एक्स्ट्रा बुक से भी पढ़ना है, एक्सेल से। अगला है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या डिपेंडेंस है पोटेंशियल के? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। हाँ जी, समझ आ रहा है जी आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? बता देना भाई, सर कह रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि दोबारा ही पढ़ाना पड़ेगा सर आपको। मैं तो सर को यही बोला था कि 2 बार हो जाएगा बच्चों का, पढ़ाना तो सर को भी है, उनकी भी ड्यूटी लगाएंगे, टेंशन है भाई, इसीलिए तो करा रहे हैं कि 2 बार हो जाए। अब इनको भी तो दूसरी बार करा रहा हूँ मैं, क्या पता तीसरी बार भी कराऊं जनवरी में, कि भाई 4 चैप्टर तो इतने अच्छे तरीके से करा रहे हैं कि भाई बंदा सोते हुए भी। हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, कब तक? थोड़ी देर तक, पॉजिटिव पोटेंशियल। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर इधर क्या है भाई? नेगेटिव पोटेंशियल। देखो जी, जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे, रियोस्टेट लगा रखा है, आप उसमें पॉजिटिव की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मतलब पहले थोड़ा पॉजिटिव है फिर ज्यादा पॉजिटिव भी बना सकते हो उसको, ठीक है जी।
तो क्या देखा गया कि जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो थोड़ी देर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ जी, इंक्रीज हुआ, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं जी, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं जी उसे, सैचुरेशन। समझ आई बात जी की नहीं? कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, मतलब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फिक्स्ड है। और आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ी देर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, सपोज एक सेकंड में 100 ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना। फिर करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर एक फिक्स टाइम में फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन ही एमिट हो रहे हैं तो उससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। पॉजिटिव बढ़ाने से क्या होगा, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो एक बार क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज होगी उनकी, खींच के जल्दी आगे। अब 100 निकल रहे हैं तो 100 से ज्यादा तो है नहीं भाई, तो करंट भी क्या होगा, फिक्स्ड हो गया ना जी, 100 से ज्यादा तो नहीं है। हेलो, पूरा है। मेरा कंफ्यूजन बहुत यूज मार्क की वो है ऑर्गन टाइम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर एसपी है और एक सबसे आसान क्वेश्चन है एस1 एस2 की ऊपर है क्वेश्चन। हाँ जी, समझ आया जी ये कॉन्सेप्ट कि एक सेकंड में फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हो रहे हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। फिर हम क्या बात करते हैं कि नेगेटिव में मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया, नेगेटिव में अगर पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, यहां पर अगर इस वाले पे नेगेटिव अप्लाई कर दूं, अभी तो पहले डायग्राम में तो पॉजिटिव था, वो मैंने एरो बना रखी थी ना वहां, उसको इधर को फिक्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगी। अगर नेगेटिव में कनेक्ट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे भाई, रिपेल, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, वो करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एक स्टेज आएगी जब वो करंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा भाई, उस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी नहीं है, कईयों की क्या होती है, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होती है। वो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले सबसे लास्ट में रुकेंगे आना, जिनकी ज्यादा किनेटिक एनर्जी। और के मैक्स का फार्मूला यहां से क्या आ जाएगा, ई वी नॉट। कैसे आता है जी, वर्क डन इज इक्वल टू, पढ़ा जी +1 में, चेंज इन किनेटिक एनर्जी, और वर्क डन का फार्मूला +2 में क्यूवी। क्यूवी का मतलब ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव माइनस ई, इस पे भी माइनस वी नॉट, तो ई, तो वो के मैक्स के इक्वल, के मैक्स के क्या हो जाता है जी, तो यहां से एक फार्मूला आता है के मैक्स इज इक्वल टू ई वी, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जहां पर मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है जी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो सैचुरेशन करंट डिफरेंट रहता है, इंटेंसिटी डिफरेंट है तो सैचुरेशन करंट क्या रहता है जी, डिफरेंट। ये इंटेंसिटी I1, ये I2, ये I3, I1 सबसे छोटी है, I2 और I3, ठीक है जी। सबसे छोटी क्या है जी,
I1, जितना कम इंटेंसिटी उतना कम सैचुरेशन, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। याद रखना जी, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के और इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं स्कूल में भी, ऑब्जेक्टिव में भी बड़े इजी से रखते हैं ये। नेक्स्ट है जी, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती, यहाँ तो इंटेंसिटी डिफरेंट थी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो क्या होता? हाँ, सैचुरेशन करंट सेम रह जाना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है जी? इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है तो क्या सेम हो जाएगा जी? सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी सेम है तो क्या सेम हो जाएगा जी? सैचुरेशन करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा जी? सेम हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ν1 ν2 ν3। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बट ये क्या है जी? इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। डन है? कोई डाउट? स्पेलिंग गड़बड़ है, वो सही कर लेना भाई, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आ जाओ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हाँ जी प्रभु, आता ही चैप्टर, दो दो तीन तीन टेस्ट नहीं भाई सब्जेक्टिव वाले, हर एक चैप्टर के चौथे पीछे चार, ऐसे पक्के कर लो बस की बस। 19 नंबर एक बार जेब में हो गए ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। फिर पहले दूसरे भी दो थोड़े बहुत तो आते ही हैं, वो गॉस वगैरह के बड़े टेस्ट हुए थे, तो मतलब 6-7 चैप्टर अगर पकड़ में है तो बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहती, फिर तो बाद में भी बंदा कुछ दम लगाता ही है पेपर से पहले भी। नेक्स्ट है जी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है जी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है? h/e। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है? h/e। ठीक है जी। ये इंटरसेप्ट क्या है? -w0/e। अभी आप आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, h न्यू किसके बराबर होता है? k मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। अगला टॉपिक यही है, आइंस्टाइन की इक्वेशन। इसी पे न्यूमेरिकल आएगा जी, ज्यादातर नीट में चांसेस रहते हैं जी इसके।
derivation of freshman margin. इस इक्वेशन से ही बनेगा ये इक्वेशन। कैसे बनेगी भाई? kmax इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। kmax अभी पढ़ाया था, ई वी नॉट के बराबर होता है, तो वी नॉट क्या हो जाएगा? एच न्यू बाई ई माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? तो देखो जी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टी, इक्वेशन बढ़ी है जी, मैथमेटिकल टूल्स में सर ने बताया होगा। ये स्लोप होता है भाई, ये क्या होता है भाई? स्लोप। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो गया? एच बाई ई। ये क्या होता है भाई? इंटरसेप्ट। ये क्या होता है जी? इंटरसेप्ट एट वाई एक्स। तो डब्ल्यू नॉट बाई ई क्या आ गया मेरा? इंटरसेप्ट। मतलब अगर ये इंटरसेप्ट पता है तो यहां से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। यहां से आप क्या निकाल सकते हो जी? वर्क फंक्शन। क्वेश्चन में आ जाएगा, ये दिया होगा -2 वोल्ट, पूछ ले वर्क फंक्शन है निकालो। तो माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई इज इक्वल टू -2 वोल्ट, माइनस से कैंसिल, तो डब्ल्यू नॉट क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आ गया। अब वो पूछ ले जी फ्रीक्वेंसी, यहां दे रखा है 4, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले, और ये दे रखा है 10⁻14 हर्ट्ज। ये 4 है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। जल्दी जल्दी में 4 नहीं कर देना, सिर्फ वो भी मल्टीप्लाई भी हो। ठीक है जी। स्लोप से एच निकालने के लिए दिया हो, पूछा हो, तो स्लोप से एच भी निकाल सकते हैं। वैसे एच की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है जी एच की वैल्यू? ठीक, जूल सेकंड। डन है जी। अलग अलग मेटल का अलग अलग रहेगा, 2 मेटल्स का ड्रॉ करा हुआ है बुक में, है ना जी, असल में ऐसे मेटल ए मेटल बी, ये एक मेटल का, ये दूसरे मेटल का आ जाएगा। डन है जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे। हाँ जी, इसके बाद बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है जी? एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। 10⁻⁹ सेकंड में, मतलब नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाता है। ये नहीं कि धीरे धीरे होगा, बहुत ही फास्ट हो। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या बोला? लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। आइंस्टाइन ने कहां से उठाया? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसे उठाया जी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है? क्वांटा या फोटोन। ठीक है जी। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है जी? इज इक्वल टू एच। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने बोला कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। एक फोटोन क्या करेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वो 2 काम करेगी। सबसे पहला काम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट भी बोल देते हैं और फाई नॉट भी बोल देते हैं। वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगी या फाई नॉट को ओवरकम करेगी। दूसरा काम क्या करेगी जी? जो बची हुई एनर्जी है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी? करेक्ट। सपोज आपके पास 2000 रुपए आएंगे जी,
आपकी क्या कहते हैं पॉकेट मनी, कर्जा आपने 700 रुपये ले ही रखा था, वर्क फंक्शन है। अब अच्छे बच्चे हैं तो आप पहले वर्क फंक्शन चुकाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद 1300 से आपको क्या मिलेगी जी, एनर्जी। एनर्जी इन द सेंस खा पी पाएंगे, कहीं घूमना है थोड़ा बहुत, ठीक है जी। ये तो हमारे जमाने की बात करूँ, आजकल 2000 में कुछ नहीं, है ना जी, ठीक है जी। तो वैसे तो मैं इतने रुपए में रेंट भी देता था कॉलेज टाइम में, ठीक है जी। फिर 1200 रुपये बचते थे, 800 रुपये रूम रेंट था, पूरा महीना 1200, जिसमें ब्रेकफास्ट तो मैं खुद ही बनाता था। तो यहाँ पर देखो जी 700 मतलब वर्क फंक्शन है, बाकी बचा उससे आपको क्या मिलेगी जी, एनर्जी, है जी। तो अब E इज इक्वल टू क्या आ गया इक्वेशन, W नॉट प्लस के मैक्स। E क्या है भाई, एच न्यू, और के मैक्स प्लस W नॉट, तो के मैक्स का फार्मूला क्या आ गया भाई, एच न्यू माइनस, ठीक है जी। तो यहां से भी ग्राफ बन जाता है, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है जी। तो ये आ गया जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारा इंटरसेप्ट, इस बार पूरा ही वर्क फंक्शन होता है माइनस डब्ल्यू नॉट, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। उसकी इक्वेशन क्या थी, V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई। यहाँ इक्वेशन क्या है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो इंटरसेप्ट डब्ल्यू नॉट देगा, स्लोप क्या होगा भाई एच, स्लोप क्या होगा जी एच, ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट आ जाओ जी, इक्वेशन और भी फॉर्म में बनाई जा सकती है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है भाई मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की टर्म्स में भी जा सकते हो, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा, के मैक्स को आप हाफ एंड बी स्क्वायर मैक्स भी कह सकते हैं जी। वहां से वी मैक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो वी मैक्स का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट में चला जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वी स्क्वायर मैक्स क्या आ जाएगा जी, 2h बाई एम न्यू माइनस न्यू नॉट, वी मैक्स क्या आ जाएगा, रूट 2h बाई एम न्यू माइनस न्यू नॉट। वेवलेंथ की टर्म में करूं तो 2hc बाई एम 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय वी मैक्स का फार्मूला। एक फार्मूला और है जी इंटेंसिटी पे, जैसे ये मेरी प्लेट है, ये मेरा सोर्स है, सोर्स और प्लेट के बीच में डिस्टेंस है डी, सोर्स और प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है डी, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है जी। समझ आ रहा है जी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डी क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द प्लेट। अगर इंटेंसिटी का देखें, अगर डी हाफ हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, इंटेंसिटी 4 टाइम्स स्केयर है ना जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा भाई, याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स
and photosensitive plate का रिलेशन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर करंट भी कम हो जाएगा। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल एज इट इज रहेगा सेम। अगली क्लास में बस ये पढ़ के आएंगे, बस फोटोन लास्ट करा रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी दीपक जी, क्या हुआ? लिख क्यों रहा है भाई? लिख भी लिखी मैं मैंने अच्छा, नोट्स बना रखे हैं? इसकी तो नहीं रखी। तुम भाई दोनों पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, तुम्हारा जेई भी क्लियर हो सकता है, पर तुम पढ़ नहीं रहे। जेई में तो मौका रहता है, कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ लेगा बंदा, थोड़ा सा बस केमिस्ट्री अच्छी हो, एक सब्जेक्ट भी अच्छा है तब भी निकल जाता है जेई में। बाकी चंडीगढ़ में 3 कॉलेज हैं, वो काम आराम से हो जाता ये और तो सर पास में है। प्री बोर्ड पास नहीं है? क्या पता चला बताएगा। अच्छा, पेपर ही बहुत टफ बनाया था मैंने। हाँ सर, मैंने देखा था बाद में, मैंने देने गया नहीं था ना दिमाग में। हाँ, मैडम ने तो पूरी हवा निकाल रखी है। निकाल दिया। हाँ, मैं कह जी, तो मैंने मैम को तो नहीं बोला, मैं क्या बुरा मान देंगे मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट आ जी, फोटोन क्या होता है? लाइट ट्रेवल करती है एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट या एनर्जी पैकेट, ठीक है जी, कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा को क्या बोल देते हैं? एक फोटोन। एक फोटोन में एनर्जी क्या होती है जी? एच। बाकी वो क्या बोलता है? लाइट एक एनर्जी है, वेव है, उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है, उस पार्टिकल का नाम क्या बोल दिया उसने? फोटोन। लाइट एक एनर्जी या वेव है, वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है, उस पार्टिकल का नाम क्या कर दिया जी? फोटोन। रेस्ट मास इस फोटोन का क्या होता है भाई? जीरो। याद रखना जी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है जी? जीरो। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ये जूल में है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें, एच सी बाय ई लैम्डा, एच सी बाय ई की वैल्यू होती है 1.2375 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा। लैम्डा किस में होगा जी? डायरेक्ट शॉर्टकट। बाकी इजी करने के लिए इसको कर लेते हैं 12400, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। लैम्डा किस में होता है जी? एंगस्ट्रॉम। एनर्जी किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 की पावर -10 यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बस जो वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में वही लिखनी। ऑब्जेक्टिव में ही और न्यूमेरिकल में काम आता है 1240 लैम्डा अगर नैनोमीटर, लैम्डा अगर नैनोमीटर, ठीक है जी। चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया आपका सारा, ठीक है जी। बस थोड़ा सा रह गया, डी ब्रोगली तो मैंने पिछली क्लास में कराई दिया था, बस अब असाइनमेंट करानी है मैंने, यहीं पर ही करवा देंगे सारे। होमवर्क कुछ नहीं है, बस जाके आधा पौना घंटा पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। जो आपका वहां मेन क्लास में चल रहा है उस पर कंसंट्रेट, सिर्फ आधा पौना घंटा जो पढ़ाया उसको रीड जरूर कर। क्वेश्चन भी मैं यहाँ करा दूंगा, असाइनमेंट जो हमारी है, ठीक है जी। असाइनमेंट मिल रही है सारी, ठीक है, कर रहे हो भाई? ठीक। मोमेंटम पी, मोमेंटम पी का फार्मूला, हाँ जी, मोमेंटम ऑफ द फोटोन,
P इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। स्पीड, हाँ इसकी स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वैक्यूम में, ठीक है जी। फोटोन किससे ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम सी किसके बराबर आ जाएगा? E बाय सी। तो मोमेंटम एम सी इज इक्वल टू E बाय सी। E इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, एच बाय डन है, कोई डाउट इसमें? मोमेंटम हो गया जी। मास, रेस्ट मास तो जीरो ही बताया, पर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, तो एम इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर या एच न्यू बाय सी स्क्वायर, तो एच सी लैम्डा हो जाएगा, ये मास का। एन नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ई है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से फार्मूला नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू पावर बाय एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड क्या होगा जी? पावर बाय एनर्जी। समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? पावर अपॉन एनर्जी। एक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी एन है, ई है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? एन ई। ठीक है जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है जी? इंटेंसिटी। तो कई बार यहाँ पर निकालना आ जाता है क्वेश्चन में, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी लास्ट में जो ये बता रहा हूं अभी। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर निकालना आ गया, तो इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी हो जाएगा, इंटेंसिटी बाय एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी बाय, समझ आया जी? पॉइंट सोर्स है, उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है जी? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स में वेव फ्रंट कैसा बनता है जी? स्फेरिकल। ठीक है जी। तो स्फेरिकल है तो रेडियस आर, एरिया क्या हो जाएगा भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर लाइन सोर्स है, उसमें वेव फ्रंट क्या बनता है जी? 20। तो एरिया क्या होगा जी? 2 पाई आर एल या एच। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है जी, ध्यान रखना जी। वो जो हमने डी स्केल बताया वो पॉइंट सोर्स, ज्यादातर पॉइंट सोर्स ही होता है। अगर उसने क्वेश्चन में लाइन सोर्स कर दिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी, आज के लिए इतना ही है।